उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने परीक्षा पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया था और जो ऑप्शनल पेपर पहले होता था उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेष करके 2 पेपर इंट्रोड्यूस किए गए, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। क्योंकि इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस में चेंज हुआ था और इसमें नए यूपी स्पेशल पेपर इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो यह एक ऐसी स्थिति थी कि लोगों को या स्टूडेंट्स को भी या फिर टीचर्स को भी पता नहीं था कि वहां से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 से प्रश्न पूछे तो निर्माण आईएएस ने एक ऐसी सफलता अर्जित की और साथ ही जो एक अस्पष्टता सी बनी हुई थी कि कैसे प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, उसको लेकर के निर्माण आईएएस ने एक अभूतपूर्व सफलता दिखाई। और इसके लिए निर्माण आईएएस ने 2 बुकलेट, हम लोगों ने बच्चों के हेल्प के लिए 2 बुकलेट इंट्रोड्यूस किए थे, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के लिए। और इन दोनों बुकलेट को निर्माण आईएएस ने प्रश्नोत्तर शैली में डिजाइन किया था। और उसके बाद आपको बताते हुए मुझे भी काफी अपार हर्ष सा महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने जितने मेहनत के साथ इस कंटेंट को डिजाइन किया था, उसकी जो हमें अपेक्षा थी उससे कहीं बढ़ करके हमें इसका परिणाम प्राप्त हुआ। निर्माण आईएएस ने यूपी पीसीएस स्पेशल के दोनों पेपर के लगभग संपूर्ण क्वेश्चन अपने इस इतने पतले से बुकलेट में प्रश्नोत्तर शैली में एग्जैक्टली लड़ा दिए हैं। और ये मैं आप लोगों को दावे के साथ दिखा सकता हूं, आइए दिखा देता हूं। ये देखिए, ये प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने मेंस के पेपर नंबर 5 में पूछा है और हमने अपने बुकलेट में यह क्वेश्चन शामिल किया था कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां एवं सरकार द्वारा उससे निपटने के उपायों की चर्चा करें। देखिए, हमने एग्जैक्टली जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है उसको एग्जैक्टली अपने बुकलेट में दिया है। इवन उसे थोड़ा विस्तार करके हमने सरकार द्वारा उससे निपटने के उपायों की भी चर्चा करी है। उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर शैली में एक बेहतर फॉर्मेट के साथ हम लोगों ने इस बुकलेट में इसका सटीक आंसर भी बच्चों को प्रोवाइड करा दिया था। साथ ही आंसर प्रोवाइड कराते समय हमने ध्यान रखा था कि बच्चों को तथ्य, डेटा और रिपोर्ट्स भी बच्चों को पर्याप्त रूप से पहुंच जाएं ताकि बच्चों को एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था। आगे और देख लेते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में उत्तर प्रदेश कमीशन ने पूछा था। हमने राज्य के महाधिवक्ता के अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें और इसमें महाधिवक्ता के सारे डायमेंशंस इसमें कवर करके हमने बच्चों को दे दिया था। अगला प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था क्षेत्रीय दलों के बारे में, हमने भी प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में जितनी डिटेलिंग हो सकती थी उसको लेकर के प्रश्न बनाया था। यह सब सोचना अपने आप में दिखाता है कि हमारी टीम कितना मेहनत कर रही थी और हम लोग एग्जैक्टली एग्जाम के कितने नजदीक पहुंच चुके थे। कमीशन क्या सोच रहा था, लगभग हमने एग्जैक्टली वैसा ही सोचा। और उसके बाद और भी प्रश्न देखिए आप। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश के पंचायतों के विकास के विभिन्न चरण की चर्चा करें। हमने उत्तर प्रदेश में कमीशन ने अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि पंचायत विकास योजना के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन करें, तो हमने एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज बदल करके यह पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के विभिन्न चरणों की चर्चा करें। मतलब हमने जो एग्जाम से 1 महीने पहले जो बुकलेट जारी किए थे और जिन जिन बच्चों ने निर्माण आईएएस के ये 2 बुकलेट पढ़े थे, उन्होंने लगभग 20 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था, लगभग 20 क्वेश्चन का सटीक आंसर हमारे बुकलेट से उन्हें प्राप्त हुए थे। आगे और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यह है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बृहद संभावनाओं पर उत्तर प्रदेश ने क्वेश्चन पूछा था। हमने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 की विवेचना और उसकी संभावनाओं को लेकर के प्रश्न पूछा था। एग्जैक्टली इस बुकलेट में यह देखिए आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं के बारे में, और हमने मुगल कालीन वास्तुकला के विकास का वर्णन करने का क्वेश्चन बनाया था और उसमें आगरा की पूरी डिटेल चर्चा भी कर दी थी। तो एग्जैक्टली जो कमीशन पूछना चाह रहा था, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों की पहचान कीजिए, यह कमीशन ने पूछा था। हमारा देखिए, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में किन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, चर्चा कीजिए। सोचना भी ये प्रश्न संभवतः आप लोगों ने अगर कहीं से पढ़ा होगा
तो आप लोग अगर कोई यूपी स्पेशल दूसरे बुकलेट पढ़े होंगे तो संभव है कि यह प्रश्न वहां से डिटेल के साथ नहीं पढ़ाया गया होगा, ऐसे इस टॉपिक को चर्चा भी नहीं किया गया होगा। लेकिन हमने एग्जैक्टली जो कमीशन सोच सकता है वैसा सोच करके, और यह प्रश्न भी हमारे बुकलेट में शामिल था। साथ ही आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर भूमि सुधार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न चरण के बारे में प्रश्न था, और भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए। हमने इसको लेकर के 2 क्वेश्चन बनाए थे, उत्तर प्रदेश की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य, और भूलेख यूपी पोर्टल के लाभ और उद्देश्य की चर्चा। ये दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर बच्चों के सामने हमने दे दिया था। ऐसे ही और भी प्रश्न है, जैसे ये देखिए, संगठित अपराध को रोकने के संदर्भ में कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है। हमने भी संगठित अपराध क्या है और उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, इसको लेकर के कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है। हमने सीधे एग्जैक्टली यूपी कोका 2017 के प्रावधानों की चर्चा की है, जिससे कि टास्क फोर्स बना था। मतलब एग्जैक्टली जो कमीशन सोच सकता था, हमने सारे वो पॉइंट्स, सारे डायमेंशन सोच करके, और एक पतले से बुकलेट में, ये बस इतनी पतली सी बुकलेट है जिसमें कि आप लोगों को मात्र 150 शब्द भी नहीं है, 120-25 शब्द हैं, पेज हैं, उसमें से ही आपके सारे डायमेंशंस कवर हो गए। सोचिए हमने कितना सटीक सोचा है, जो कि, और ये काफी अनिश्चितता थी, संभव भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इससे पहले यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, इसको लेकर के इस अनिश्चितता के दौर में भी हमने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। तो निर्माण आईएएस ने ऐसे ही लगभग सारे पेपर 6 और पेपर 5 और पेपर 6 लगभग सारे प्रश्न देखिए आपको, बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध और जैन धर्म के विशेष संदर्भ में धार्मिक आंदोलन की चर्चा, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र पर टिप्पणी, सारे क्वेश्चन लगभग हमारे इसी बुकलेट से आ गए हैं। रक्षा औद्योगिक रक्षा कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा, मतलब एग्जैक्टली सेम प्रश्न ही हमारे बुकलेट से आए हैं। तो इस बार हमने जो मेहनत किया, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम बाकी लोगों से इस मामले में जरूर विशेष हैं कि हम उत्तर प्रदेश कमीशन को समझने के स्तर पर काफी सफल रहे हैं, और आगे भी बच्चों को यह भरोसा दिलाते हैं कि हम आगे भी इसी तरीके से बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उपलब्ध करा करके, और बहुत छोटे से में मेंस के टाइम में मात्र इतना पढ़ना, अगर सीरियस बच्चा है तो वो 3 दिन 4 दिन में इसको खत्म कर सकता था, और यहां से ही सारे प्रश्न आ जाना यह सिद्ध करता है कि निर्माण आईएएस बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म से ज्यादा सटीक और सफल मेहनत कर रहा है। आप अगर चाहते हैं कि ये बुकलेट आपके पास आए तो आप निर्माण आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए निर्माण आईएएस की रणनीति पर आपको भरोसा हो जाना चाहिए कि हमारी रणनीति एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम के काफी नजदीक तक है। हम एग्जाम के नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए इस बार हमने सफलता के झंडे गाड़े हैं। जिन बच्चों ने भी हमारे साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करी थी, उन सभी बच्चों का भी यही कहना है कि निर्माण आईएएस के पढ़ाए गए कंटेंट सिर्फ पेपर 5 और 6 नहीं, यहां तो हमने लगभग 100% सफलता दी है, लेकिन उसके बाद भी निर्माण आईएएस ने सभी क्षेत्रों में लगभग बच्चों को उतना सटीक प्रयास करा दिया था, उतना सटीक आंसर राइटिंग करवा दी थी, और उतना सटीक पढ़ा दिया था कि बच्चों के लिए प्रश्न कहीं से आउट ऑफ द थॉट नहीं थे। तो इस तरीके से निर्माण आईएएस का यह जो प्रयास रहा, केडी सर के निर्देशन में, केडी सर ने बहुत ही मेहनत के साथ हम लोगों को प्रेरित किया था और कहा था कि ऐसे करना है। वो भी हमारे साथ हमें गाइड करते रहते थे, टॉपिक से गाइड करते रहते थे कि कैसे कैसे हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रश्नों को समझ सकते हैं, और उनके निर्देशन में हमने इसको समझा, बेहतर समझा और इसको डिलीवर भी किया है। तो इस तरीके से निर्माण आईएएस आपके लिए सदैव आपके तैयारी के साथ आपसे जुड़ा हुआ है। आपको बेहतर गाइड करने के लिए हम हर समय उपलब्ध हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि निर्माण आईएएस के ये जो किताबें हैं, ये जो बुकलेट्स हैं, जो इतनी पतली हैं कि अगर आप पढ़ना चाहें तो सीरियस होकर के पढ़ना चाहें तो मात्र 2 दिन में एक बुकलेट को खत्म किया जा सकता है, और यहां से ही सारे प्रश्न अगर आ जा रहे हैं तो हमारी मेहनत पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम रहती है जो इस पर काम करती है, साथ ही इसमें केडी सर का निर्देशन भी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको
पढ़ना चाहते हैं तो आप दुकानों से खरीद करके इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी आप निर्माण आईएएस का जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर के उसके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और उसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को सटीक कर सकते हैं।